नमस्कार दोस्तों। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग जानने वाले हैं एक मिस्टीरियस पोएम मेकेविटी द मिस्ट्री कैट। यह पोएम क्लास 12 BSEB इंग्लिश का है। इसके कवि हैं T.S. इलियट। चलिए सबसे पहले T.S. इलियट के बारे में बात करते हैं। T.S. इलियट अंग्रेजी साहित्य के सबसे महान कवि हैं, जिनका जन्म 1888 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1965 में हुआ। यह जो कविता है मेकेविटी द मिस्ट्री कैट, यह मोक हीरोइक पोएम है T.S. इलियट का। T.S. इलियट का जन्म हुआ था लुइस, मिसौरी, USA में। बाद में T.S. इलियट लंदन जाकर के सेटल्ड हो गए और वहीं रहने लगे। T.S. इलियट का जो रिलीजन है एंग्लो कैथोलिक और T.S. इलियट को नोबेल प्राइज भी मिला है। अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में T.S. इलियट को नोबेल प्राइज मिला है और वह नोबेल प्राइज मिला है 1948 में। अब बात करते हैं कुछ फेमस वर्क। T.S. इलियट का जो फेमस वर्क है, जिस वर्क के तहत वह अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त किए, प्रसिद्ध हुए, उस फेमस वर्क को जानते हैं। वर्क है द वेस्टलैंड जो पोएम है, ये 5 भाग में लिखा गया है, जो बहुत ही शानदार पोएम है और इसी पोएम के लिए उसे 1948 में नोबेल प्राइज मिला। नेक्स्ट है आश वेडनेसडे, 4 क्वार्टेट्स। वर्तमान में जो पोएम है मेकेविटी द मिस्ट्री कैट, वो कलेक्शन ऑफ पोएम ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, जो T.S. इलियट का सबसे शानदार कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं वॉल्यूम, उस वॉल्यूम का नेम हो गया ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। इसी वॉल्यूम से लिया गया है मेकेविटी द मिस्ट्री कैट। अब जानते हैं इस कविता के सारांश को। कविता का जो हिंदी सारांश, उसे अब जानते हैं। मेकेविटी एक बिल्ली का नाम है। मेकेविटी रहस्यमय बिल्ली है और यह कविता हास्यप्रद कविता है। मेकेविटी को छुपा हुआ पंजा का नाम दिया गया है इस कविता में। हाइडेन पॉज, छुपा हुआ पंजा। वह लंबा पतला अदरक के रंग का बिल्ली है। किस रंग का है? लंबा है, पतला है और अदरक। जिसकी आंखें धंसी हुई है। देखने में वह भले लापरवाह लगे, परंतु वह सदा सावधान रहता है। बहुत ही क्लेवर कैट है, बहुत ही चालाक बिल्ली है। वह अपना सिर नाग की भांति घुमाता रहता है। मेकेविटी निपुण अपराधी है, क्रिमिनल कैट्स है। वह दंडमुक्त कानून का उल्लंघन करता है, क्योंकि वह अपराध स्थल से बिना कोई चिन्ह या पंजे का निशान छोड़े तुरंत गायब हो सकता है और हो भी जाता है। देखिए यहाँ मेकेविटी का तात्पर्य, यानी बिल्ली की जो बात की जा रही है इस कविता में, वह एक समाज से जुड़ा हुआ है। अब कहने का तात्पर्य ये हो गया कि हमारे समाज में भी, हम लोगों के बीच में कुछ ऐसे भी अपराधी रहते हैं जो अपराध करते हैं लेकिन पता नहीं चलने देते हैं। रहते हैं साथ में लेकिन वो अपराध करते हैं और पता नहीं चल पाता है। उसी तरह से मेकेविटी है, क्योंकि वह अपना कोई पदचिन्ह नहीं छोड़ता है। मेकेविटी इतना चतुर है कि वह विदेश कार्यालय से गुप्त फाइलें और जल सेनाध्यक्ष के दफ्तर से योजनाएं चुरा सकता है। विदेशी कार्यालय से गुप्त फाइल भी चुरा लेता है। वह आभूषणों के डिब्बे को
लूट सकता है। पुलिस को पता होता है कि यह काम मैकेविटी का है, परंतु वे इसे सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि वह अपराध के स्थल पर पकड़ा नहीं जाता है। मैकेविटी सरलता से सिद्ध कर सकता है कि अपराध के समय वह अपराध स्थल से 1 मील दूर था, क्योंकि वह अपराध करने के बाद वहां से तुरंत गायब हो जाता है। इसके अतिरिक्त मैकेविटी सम्मानजनक नागरिक की भांति रहता है और क्लब में जाता है। यहाँ क्लब की जो बात की जा रही है, अर्थात क्या बिल्ली कोई क्लब में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो यहाँ हम लोगों के बीच ही कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, सफ़ेद पोश व्यक्ति, जो अपराध करते हैं और अपराध का पता भी नहीं चलने देते हैं। वो बहुत ही शानदार तरीके से रह रहे हैं, स्टैंडर्ड तरीके से हम लोगों के बीच जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन अपराधी है। वास्तव में मैकेविटी परम अपराधी है। वह अपराध जगत का राजा है। आसपास बहुत से दुराचारी बिल्ले हैं, परंतु वे सब मैकेविटी के एजेंट हैं। वह उनकी गतिविधियों को नियंत्रण करता है। होता क्या कि अपराधी का कोई गैंग होता है और उस गैंग का एक मास्टरमाइंड, एक हेड होता है, और उस हेड को सहायता करने के लिए जो छोटे छोटे अपराधी होते हैं, उसी के बारे में बात की जा रही है। यहीं पर कविता समाप्त होती है। तो इसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि समाज में छुपे हुए अपराधी साथ में रहते हैं, लेकिन इस तरह से अपराध करते हैं जो समाज के व्यक्ति को पता नहीं चल पाता है। ऐसे व्यक्तियों से हमेशा सतत सावधान रहना चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। क्लास 12 इंग्लिश का ये चैप्टर है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे बराबर क्वेश्चन रहता है एग्जामिनेशन में। ऑब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव भी रह सकता है, एक्सप्लेनेशन भी पूछ देता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिए। आसानी से मैं समझा रहा हूँ, और एक बार 2 बार सुनने के बाद आपको याद ही हो जाएगा। इस चैनल को अपने मित्रों के बीच, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।